मस्जिद वालों ने कहा आप चल जाए, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, बल्कि इक्का दुक्का जो नमाजी हजरात थे उन्होंने तो बड़ा बुरा भला भी कहा। आप यकीन करें मुझे उस वक्त बहुत रोना आया। तो मैंने कहा यार ये तो तेरा घर है, यार ये तेरा घर है, तेरे घर में अगर मैं, तो सबको पता है, मेरे इलाके वालों को पता है और पूरे माहौल वालों को पता है कि ये ख्वाजा सरा है, जनाना खुसरा से लोग कहते हैं। लेकिन यार मैं तेरे घर भी आता तो लोग मुझे कहते तुम इतनी नमाज ना पढ़ा करो किसी दूसरी मस्जिद में से, कुछ भी, तो तकलीफ होती थी। हाजा सरों की ना माँ ही होती हैं, बस उन्हीं का सहारा होती है। तो मेरी वालदा मेरे हाथों में मेरी दुनिया से चली गई। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी माँ मुझे अच्छी हालत में देख के गई। मेरा बेटा ख्वाजा सा नहीं है, मेरा बेटा कोई ऐसी बुरी जिंदगी में नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरे पीछे बड़ी बातें सुनी। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट टीवी। दोस्तों आज की जिस वीडियो की मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं उस वीडियो की टाइटल है व्हेन किन्नर टूवर्ड टू इस्लाम। ठीक है, ये एक किन्नर की स्टोरी है जहां पर उन्होंने इस्लाम कबूल किए और इस्लाम कबूल करने के बाद उन लोग का क्या क्या तकलीफ आया आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और दोस्तों आपका कौन सा वीडियो के ऊपर नेक्स्ट रिएक्शन देखने चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की रिएक्शन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस रूए ज़मीन पर तमाम चीज़ों को पैदा किया, लेकिन उन चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा कीमती या अफजल चीज़ बनाया तो वो इंसानों को बनाया। लेकिन अफसोस इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में और रंगीनियों में ऐसा खोया कि उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं रही कि उसे तमाम मखलूक़ात से अफजल क्यों बनाया गया और उसे ही क्यों सोचने समझने की सलाहियत मिली। दोस्तों जब भी कोई शख्स इस पर गौर व फिक्र कर लेता है तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उसे इस दुनिया में बेवजह नहीं भेजा गया है, बल्कि एक मकसद के लिए भेजा गया है, और वो मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, अपने खालिक को राज़ी करना। और जो भी शख्स इस बात को समझ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया में तो कामयाब करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी हमेशा हमेशा के लिए कामयाब कर देते हैं। दोस्तों आज भी हम आपके लिए एक ऐसे ही शख्स की स्टोरी लाए हैं जो पैदाइशी किन्नर थे और उनका पेशा ही था नाचना गाना और मुजरा करना, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज वो ईमान में दाखिल हो चुके हैं और इस तरह से दाखिल हुए कि अब उनके मदरसे भी चल रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वीडियो है, आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और आपकी क्या राय है इस वीडियो से मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिंदगी में क्या क्या करते थे और आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज पाया? मुझे डांसिंग का बड़ा शौक था, डांस, और मैं क्लासिकल कथक। मेरे जो उस्ताद जी थे वो मैडम बहार के भांजे थे, कराची के नईम उस्ताद जी नईम साहब, और लाहौर की ज़ार हुसन में भी, हीरा मंडी में उधर रहे हम लोग। हीरा मंडी में भी? हीरा मंडी में जी हमारे जो है ना वो आशी जी हैं, बड़े हैं, और हाजी मैवी जी मेरे गुरु जी से उस्ताद जी जिन्होंने मुझे प्यार से बिल्ली कहा करते थे। दिन में कितना कमा लेते थे तब आप? बहुत कमाते थे तब तो, कमाना बड़ा अच्छा होता था हमारा। 15-15 दिन का अगर कोई प्ले होता था तो भी चलता था। और वैसे फंक्शन करते थे तो ये इधर डिफेंस में किधर फंक्शन किए और भी बहुत जगहों पे किए। तो और ये सब जो मेकअप वगैरह सारी चीजें। अब जब वो मेरे उस्ताद मुझे गाना सिखाते, वो मुझे क्लासिकल कथक सिखाते थे, वो 1 2 3 1 2 3 ऐसे, वो मुझे रिदम होता, 1 रिदम के 2 साथ 3 4, तो सारा सीखा मैंने। लेकिन मैं, अल्लाह ने पता नहीं मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया अल्लाह पाक ने, तो मुझे उसमें ज़्यादा जाने नहीं दिया। लेकिन वहाँ से ये अभी जो मुझे आप देख रहे हो ये ना, चेंज कैसे आया? चेंज आया ना, कभी कभी अल्लाह पाक दुनिया से बंदे को ठोकर लगवाते हैं तो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। तो ये जो है ना वो पीछे, और देखिए मैं मुसलमान हूँ और वहाँ महाराजा हाजा साहब के अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है तो इंसान है। और अपने गुनाहों की इतना ज्यादा हम उसमें आ जाते हैं कि हमें मस्जिद याद आती है, नमाज याद आती है। लेकिन जो पीछे माशरे में जब मेरा उस माहौल में मेरा आना जाना था, शोबिज में था, सारा कुछ था, तो उसमें मस्जिद में आना जाना तो लोग बड़ी हैरत से देखते थे। रमजानुल मुबारक का महीना आता था तो जब वो सैरी में वो अनाउंस नहीं करते थे रोज़ेदारों अल्लाह नबी के प्यारों, तो मैं सुबह 1 घंटा पहले सबसे पहले चला जाता था मस्जिद में, जाके तहज्जुद पढ़ता था। मैं 1 महीना कोई काम नहीं करता था बिल्कुल। मैंने 11 महीने बहुत कमाया हुआ है, तो पूरे रमज़ान में एक कुरान पाक पूरा पढ़ लेते थे ना। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने ये मस्जिद में, ये आप ना मस्जिद से चले जाएँ।
मस्जिद वालों ने कहा? मस्जिद वालों ने कहा आप चले जाओ, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। बल्कि इक्का दुक्का जो नमाजी हजरात थे उन्होंने तो बड़ा बुरा भला भी कहा। आप यकीन करें मुझे उस वक्त बहुत रोना आया। तो मैंने कहा यार ये तो तेरा घर है, यार ये तेरा घर है, तेरे घर में अगर मैं, तो सबको पता है, मेरे इलाके वालों को पता है और पूरे माहौल वालों को पता है कि ये ख्वाजा सरा है, जनाना खुसरा से लोग कहते हैं। लेकिन अचानक मैं तेरे घर भी आता तो लोग मुझे कहते तुम इतनी नमाज ना पढ़ा करो किसी दूसरी मस्जिद में से, कुछ भी, तो तकलीफ होती थी। वहाँ उस वक्त ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिल करता था बिल्कुल ही ये सारी दुनिया छोड़ के ना एक ही माहौल को पक्का कर लूँ। नाच गाना शोबिस का माहौल जिसमें हम कमाते हैं खाते हैं वही सही है, ये लोग हमें रिस्पेक्ट तो करते हैं, दिल के अंदर वही मोहब्बत थी, मोहब्बत वही थी अल्लाह की। तो वहाँ जहाँ मेरे गुरुजी का घर था, जहाँ हमारा हीरा मंडी में भी, वहाँ मस्जिद में फिर मैंने नमाज पढ़ते पढ़ते अपने घर के करीब एक और मस्जिद थी, मैं कहा यहाँ पढ़ लूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी मैं कौन। तो वहाँ मैंने जाके नमाज पढ़नी और चुपके से नमाज पढ़ के आ जाना नमाज पढ़ के आ जा। अब वहाँ के जो लोग थे ना वो मुझे देखते थे ये नमाज पढ़ते लेकिन है ख्वाजा सरा। अच्छा। और वो मुझे बिठाते थे पास, वो एक हदीस से पाक पढ़ते थे, तो वो पढ़ते थे मुझे बिठा के भाई आप सुन लें, बयान सुन लें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि इनको और मैं सोचता था वहाँ पे कि अगर इनको पता चला कि मैं इस शोबे से हूँ तो कहीं ये भी ना मुझे रुखसत कर दे पिछली मस्जिद वालों की तरह। हाँ बस दिल में डर आ गया ना, बात आगे दिल में आ गई। 14 साल बड़ा अरसा होते हैं यासर जी कि आपने एक मस्जिद की खिदमत की हो, वहाँ पे तो लोग आपको कहेंगे आपने स्पीकर पे आगे नहीं आना, आप पीछे साहब में नमाज पढ़े जाके। उनको नहीं पता था बेचारों को मेरा भी कसूर। तो उन लोगों ने अच्छा वेलकम किया, फिर दूसरी मस्जिद वाले बड़ा अच्छा करते रहे। वहाँ जो मैं सुनता था ना वो मेरे दिल में और उमंग पैदा होती थी करते करते। आप यकीन करें क्या क्या सुना, क्या क्या रियासतें की, क्या क्या इबादत हदीस पाक सुनते थे, वो मुझे गुस्ल के वसाइल और दीन का काम की बात बताते थे। खैर उन लोगों ने मुझे बड़ा ही रिस्पेक्ट दी। अच्छा मैंने उनसे सोचा वहाँ करते करते मेरे दिल में आया कि मैं ये सारी लाइफ छोड़ना तो कब तक कमाना है, रोज लाख 50,000 10,000 20,000 50 कमाते हैं। लेकिन फिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब जो दूसरी मस्जिद में मेरा जाना ना वहाँ दीन की बात सुनते सुनते ना तो वो लोग बड़े अच्छे थे, वो मुझे रिस्पेक्ट करते। मैंने उनको बताया कुछ नहीं, खैर उनको एक अरसे के बाद बहुत खुद ही पता चल गया। मुझे नहीं पता था अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे कोई इतना बड़ा मदरसा बनवाना चाहते हैं। तो शुरू में मुझे उसकी भी बड़ी तकलीफें आई हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई जब आपने प्रॉब्लम ये आई, कोई चाहता ही नहीं था मदरसा बने ख्वाजा सरों का। जिसके पास जाते मैंने कहा हमने मदरसा बनाना है ख्वाजा सरों का, हमने दीन सीखने सिखाने का। तो कहते थे ना बाबा ना हमने ये जिस घर में चले भाई निकलते ही नहीं दोबारा, आपको नहीं रखना। फिर में एक भाई थे तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप आ जाए, सारा पोर्शन उन्होंने हमें दिया। 5 साल पहले की बात है। मदरसे का इफ्तिताह हुआ, इफ्तिताह के 1 महीने बाद 2-3 मेरे साथ जो ज्वाइंट थे जिन्होंने मेरे साथ अहद किया था कि हम मदरसा चलाएंगे, वो तीनों ही चले गए। आप अकेली रह गई? मैं वहाँ पे अकेली रही। आप कितने ख्वाजा सरा हैं आपके मदरसे? अब तो माशाल्लाह 100 से ज्यादा ख्वाजा साहब को मैंने दीन सिखाया। बड़े बुजुर्ग ख्वाजा सरा हैं, उनकी आप पुरानी तस्वीर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरह की है, जिसमें वो नाच गाने करते थे और अब उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत रसूल रखी है और वो भी इनके साथ वहाँ पर पढ़ाते हैं। उन्होंने आना था, उनको बुखार था, वो मेरे हमारे पहले तालिब इल्म है। जो लेडीज बाद में मेरे पास आए थे तकरीबन कुछ 70 साल उनकी एज है। 70 साल के ख्वाजा सरा, अब्दुल रज़ाक काशी उनका नाम है। तो देखिए उनकी जिंदगी अल्लाह ने मुझे मतलब मेरे पीछे अल्लाह ने कितने लोगों को चेंज किया। लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब आपसे तबलीग सुन रहे होते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। कई मस्जिदों वाले मुझे बुलाते हैं तो जी आप बात कर लें, चलो लोगों को फायदा हो जाए दीन की बात। तुम लोग मुझे बाद में कह देते हैं आप इस तबके से तो नहीं, मुझे स्टाइल से बोलने से टेम्पो से लहजे से लोग जज कर लेते हैं लोग कि भाई ये ख्वाजा सरा है, क्योंकि मेरी वो तबीयत से निकली नहीं कभी बात। मुझे मैं कितना भी वो बुजुर्ग बन के बैठूं बयान करने के लिए तो वो मुझे कहते हैं आपकी पहले 24 वक्त गुजरा है, कहाँ आपने कब तौबा की, आपने लोग ऐसे पूछते सवाल, लोग इंस्पायर्ड होते हैं लोगों के नूरानी चेहरे तो देखते हैं। इन नूरानी चेहरों ने इन्होंने पीछे कितने अंधेरे देखे हैं यासिर जी, कोई नहीं चाहता। बहुत मेरा आप देखो ना मदरसा बनाया मुझे तो मदरसे का एक्सपीरियंस नहीं था ना। मैं हाफिज आलम कारी मुफ्ती और मेरे उस्ताद जी जवाद वसीम साहब बाबा जान वो मुझे कहते तुम ना कारी हो हाफिज आलम हो, तुमने ख्वाजा सरा तुमने मदरसा बना लिया क्यों? तो मैंने कहा अम्मी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बस 3-4 ने कहा तो हमने मदरसा क्रिएट कर लिया, उसका इफ्तिताह कर दिया। जवाद वसीम साहब खफा रहे हैं मुझसे साल पूरा 2-1.5 साल खफा रहे हैं। जब नया मदरसा अल्लाह ने हमें दिया उसी जगह पे तो उसका इफ्तिताह हुआ तो उस्ताद जी ने उसको बोला कि हाय अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा काम लिया, मुझे नहीं पता था। अब इतने ख्वाजा सरा आके तुम्हारे पास ये जिनका नाम ले रही हैं वो जवाद वसीम साहब हमारे भी उस्ताद हैं और थिएटर में वो काम करते हैं, वो दाढ़ी वाले। उनकी आपने बड़ी जुगतें भी सुनी होंगी। उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और वो बहुत से फलाही काम करते हैं जिनमें से
इनकी एक्सपोर्ट भी है। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होता है कि जो ख्वाजा सरा है उसका आज तक जनाजा नहीं देखा, उसके आज तक जनाजे का ऐलान नहीं सुना, या आज तक आप लोगों का कोई कब्रिस्तान या कब्र नहीं देखी गई। तो सबसे पहले बताएं कि ख्वाजा सराओं का जनाजा भी वैसे ही होता है जैसे हम लोगों का होता है? ऐलान नहीं होते, बताते नहीं है लोग कभी ख्वाजा सरा फोत हुआ है। अब चूंकि मैं हूँ, जब से मैं 10 साल से मैंने दीनी जिंदगी गुजारी है, मैंने अपने ख्वाजा सराओं को लाहौर के अंदर मैंने खुद गुस्ल दिया, मैंने खुद उनको कफन पहनाया, मैंने खुद उनके जनाजे पढ़े, उनकी तदफीनें की। अब कितने ख्वाजा सरा की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पास कफन बना के रखे होते हैं कि हमारा कोई भी ख्वाजा सरा जिसको कोई पूछने वाला ना हो, मैं उसको गुस्ल भी दूँ सुन्नत के मुताबिक, उसको जनाजा भी को पढ़ूँ, उसका पढ़ूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन की बरकत से हम खुद ही करते हैं, तो ये नॉर्मल है। जैसे हम तो अब आप ख्वाजा सराओं को गुस्ल भी देती हैं और जनाजे भी पढ़ाती हैं। जब इनका जनाजा पढ़ा जाता है तो वो एक औरत और मर्द की दुआ डिफरेंट है, तो वो इनकी दुआ भी मर्दों वाली दुआ ही होती है, औरतों वाली दुआ ही होती है जो जनाजे। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि ख्वाजा सरा अपने साथ जाऊंगी, लगाऊंगी, करूंगी, पीऊंगी, खाऊंगी, एक जो फीमेल की सफात है वो अपने साथ जोड़ती है, इसकी वजह क्या होती है? वो एक इनके अंदर एक मेरे अंदर भी है, मैं ये वो नहीं है, शौक होता है अंदर से, तबीयत इतनी गहरी है कि मर्द बनने को दिल ही नहीं करता। अब मेरे पास दरसगाह में जो लोग आते हैं, मेरे पास जो आते हैं ख्वाजा सरा आते हैं, तो वो शुरू में ऐसे ही होते हैं, तो वो कहते हैं हाँ अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो इसके ऊपर कोई ये नहीं है, बस ये है कि पहले वाली जिंदगी में सुकून था जब आप बिल्ली थी, या अब वाली जिंदगी में सुकून है जब अबू हुरैरा है? देखिए मौलाना ताजमी साहब को लज्जा खैर जिन्होंने बिल्ली से अबू हुरैरा मेरा नाम रखा, उनका ये मेरे लिए पर बहुत बड़ी एक इनाम है कि मेरा नाम बिल्ली क्या आ गया, तो अब अबू हुरैरा रख दिया, तो ये बड़े लोग बड़ी बातें। तो अब जब ये जिंदगी है तो यार सिर्फ मेरा बड़ा सुकून है। मुआशी मामला तो कम हुए होंगे क्योंकि अल्लाह की राह में चलने वाले जितने भी होते हैं वो अहले गरीब ही होते हैं। नहीं, मैं वैसे कहूँगा मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, कुरान पाक है, सूरह यासीन है, सूरत इखलास है, आयतुल कुर्सी है, इन्ना तइना कौसर है मेरे पास। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ यासर। मुझे लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, शुरू में मुझे बड़े हालात आए हैं, मामलात आए हैं, तंग दस्तियाँ आई हैं, हाथ में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मस्जिद होती थी मेरे पास। हम रॉयल किंग लोग हैं, हम तो हुजूर के हैं, हुजूर हमारे हैं, हम कैसे गरीब हो सकते हैं? तो ये जो सिग्नल्स पर, इशारों पर ख्वाजा सरा मांगते हैं, फंक्शंस पर जाते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हुकूमतों ने भी इनके लिए कुछ नहीं किया, तो कभी उनको भी तबलीग की है, उनके पास भी आप गई हैं? यासी जो मदरसा बना है 5 साल हो गए, इसमें सारे आते हैं, सब आते हैं आके, और उनको थक चुके हैं वो भी बेचारे, सर को मांग मांग के, और जोर के थक गए हैं। किसके लिए करना, उनके आगे पीछे किसी का है, किसी का कोई है ही नहीं है। तो वालिदैन ने आपको रखा था, या ख्वाजा सराओं को जिस तरीके से निकाल देते हैं, ख्वाजा सरा खुद निकल जाते हैं अपने घरों से? आप अपने घर से दूर हो गई थी? यासी मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ा था, हाँ कभी बाहर रहना आना जाना। तो वालिद साहब को फोत हुए हो गए 18-20 साल हो गए, वालदा मेरी भी 4 माह पहले फोत हुई, तो वो उनको भी माशाअल्लाह ने बहुत दीनी सिफा से, यानी आप वालदा के साथ ही रहती थी? वालदा मेरे साथ, वालदा मेरे पास रहती थी। अभी 4 माह हो गए। वफात आपके हाथों में हुई? मेरे हाथों में। मैं जैसे हम रोजाना हदीस पढ़ते हैं ना, उस दिन मेरी बाड़ी थी, तो मैं ही हदीस पाक पढ़ रही थी, तो मेरी वालदा मेरे पास 4 पे भी बैठी थी, मेरे पास उनके पास से हदीस पाक पढ़ी है। मेरी वालदा ने ऊंची से कलमा पढ़ा मेरे पास बैठ के, तो मैंने कहा, मैंने देखा तो मैंने क्या पता नहीं वैसे पढ़ा, दोबारा फिर ऊंची आवाज से पढ़ा, तो तीसरी दफा मुझे इशारा किया कि मेरा सांस नहीं आ रहा, तो मैंने करीब भर के उनकी कमर पे मलना शुरू की, शायद उनको कोई इरिटेशन हो रही है, कोई गले में कोई चीज, कोई गोता लग गया। अब यकीन करे मेरे हाथ में मेरी वालदा चली गई। ख्वाजा सराओं की ना माँ ही होती हैं, बस वो नहीं कोई सहारा होती हैं। तो मेरी वालदा मेरे हाथों में मेरी दुनिया से चली गई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी माँ मुझे अच्छी हालत में देख के गई। मेरा बेटा ख्वाजा सरा नहीं है, मेरा बेटा कोई ऐसी जिंदगी बुरी जिंदगी में नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरे पीछे बड़ी बातें सुनी, बस उनकी जो उन्होंने मेरी तरफ से जो लोगों से ताने सुने, बातें सुनी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये जो ताने देने वाले लोग हैं, कोई आपकी माँ का इख्तियार तो नहीं था कि आप ख्वाजा सरा पैदा हो, या मेरा इख्तियार तो नहीं था मैं मर्द पैदा होता, या किसी का इख्तियार नहीं है वो औरत पैदा हो, ये तो अल्लाह ताला की क्रिएशन है ना, तख्लीक है। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ये टॉन्ट्स कर देते हैं? औलाद माँ बाप का एक जिगर का टुकड़ा होती है, वो कोई बेटा अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, चरसी है, बंगी, शराबी भी है ना, ख्वाजा सरा भी है ना, किसी को किसी की बेटी की तरह से मत कहें, माँ बाप के कलेजे चीरे जाते हैं।
तो दोस्तों ये तो आज था आज का वीडियो। तो आज का वीडियो में आप लोग देखे हैं जे किन्नर ने वो जो ईमान लाया। पहले तो वो नाच गाना करते थे, फिर बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अंदर ईमान लाया और ईमानदार बने। फिर ईमानदार बनने के बाद उसका ऊपर जो गुज़रे तो आप सुने होंगे वीडियो में। उसका बाद उन्होंने मदरसा बनाया, मदरसा बना के फिर किन्नर लोग जितना है उन लोग को फिर ईमानदार बनाया। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और अगला वीडियो कौन सा वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहते हो वो भी बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन